हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केएस केमिस्ट्री क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये 2026 आपके सपनों को एक नई उड़ान दे और आप अपने मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। प्यारे बच्चों, ये 2026 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इस बार हम लोग 2026 को ही नहीं बल्कि अपने आप को बदलेंगे और खूब मन लगा के प्यारे बच्चों पढ़ाई करिए और अपने सपनों को साकार करिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज हम लोग एक ऐसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर बार कहीं ना कहीं हमें पेपर में दिखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं वो रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये क्या होता है? एक ईथर बनाने की एक मेथड है। तो आइए समझते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस the method of preparation of ether method of preparation of ether एक ईथर बनाने की एक मेथड है। अगर बात करें ईथर का तो क्या होगा? ROR, ये बनाने की। बेटा आर क्या है यहाँ पास? बेटा आर है यहाँ पास आपका एल्काइल ग्रुप। आर स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मीन्स जो भी आपका मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल सब बात को क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। अगर बात करें रिएक्टिविटी की अगर बात करें, रिएक्टिविटी of Rx in विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो प्यारे बच्चों, इसका होता है 1 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री हैलाइड। ये आपकी रिएक्टिविटी बात हो जाएगी किस पे? एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी। तो क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन? व्हेन एल्काइल हैलाइड react with alkoxide to form ether is known as विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगर बात करें कि जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड से होती है SN2 रिएक्शन द्वारा, तो यहाँ बस क्या बनता है? ईथर बनता है और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आइए समझते हैं एग्जांपल से। समझ लीजिए CH3, ये रहा आपका एक एल्काइल हैलाइड। क्या है प्यारे बच्चों? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एल्कोक्साइड। यहाँ मैंने लिया सोडियम ऑक्साइड, एल्कोक्साइड चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। प्यारे बच्चों, यहाँ से होगा कैसा? SN2 होता है। कैसा होता है? SN2। प्यारे बच्चों, ये एल्कोक्साइड है और ये बिहेव करता है एज अ निक्लोफाइल। कैसा बिहेव करेगा? एज अ निक्लोफाइल बिहेव करता है। और ये निक्लोफाइल बिहेव करे तो क्या करेगा? ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो आगे क्या बनेगा? नोट करिए CH3O और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? CH3 प्लस NaCl। प्यारे बच्चों, यही है आपका क्या? ईथर। और एक एग्जांपल करते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखना कि एल्कोक्साइड हमेशा क्या होना चाहिए? हैवी होना चाहिए और हैलाइड आपका जितना लाइट होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होंगे। तो सपोज मान लीजिए अगर मैं क्या सर ऐसा ले लूँ, क्या सपोज मैं अगर यहाँ टर्सरी भी ले लेता हूँ, ये क्या है आपका? एल्काइल हैलाइड। अगर सपोज मैं यहाँ 3 डिग्री ले लिया एल्कोक्साइड, CH3 CH3 और ये Na पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, O पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। रिएक्शन प्यारे बच्चे होगा कैसा? SN2। ये क्या है? निक्लोफाइल है। ये अटैक करेगा कहाँ? इस कार्बन पर। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, NH बना के बाहर और क्या बनेंगे प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट CH3O और यहाँ आ जाएगा आपका CH3। प्यारे बच्चों, यही है आपका क्या? ईथर प्लस आपका बाई प्रोडक्ट में चल जाएगा NaCl। क्या सर अगर इसको हम लोग क्या ले लें? लाइट ले लें, मतलब हल्का ले लें और इसको हेवी लेंगे तो क्या होगा? आइए समझते हैं क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों आइए समझते हैं। सपोज मैंने एल्काइल हैलाइड को ले लिया टर्सरी, मतलब 3 डिग्री। प्यारे बच्चों किसको बोलते हैं 3 डिग्री? कि जिस कार्बन पर
जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है वो कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है। तो प्यारे बच्चों यहाँ 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका टर्सरी हैलाइड। अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं एल्कोक्साइड के साथ CH3O चार्ज आएगा पॉजिटिव, चार्ज आएगा नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों ये एल्कोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल तो है, बट यहाँ बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरफ बिहेव करेगा। इस वाले केस में ये बिहेव करेगा क्या, बेस की तरह, और बेस है तो कौन सा हो जाएगा, E2 हो जाएगा रिएक्शन। क्या, E2 मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बीटा Ap क्या हो जाएगा, बीटा Ap क्या हो जाएगा, बीटा। तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। इसको आप बोलते हैं E2 रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं। अब यहाँ से एक H चल जाएगा, किसी भी आप बीटा पोजीशन से H निकाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से इस बीटा से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हटा दिया CH, तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों CH3। तो यहाँ बना आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका पता है फॉर्मेशन प्यारे बच्चों, एल्कीन का। क्यों, क्योंकि यहाँ जो एल्कोक्साइड है वो बिहेव कर रहा है या कैसा, बेस, और यहाँ क्या बिहेव कर रहा है, या न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखना एल्कोक्साइड शुड बी, जो भी आपका एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड शुड बी क्या होना चाहिए, हेवी होना चाहिए। हेवी मीन्स मोटू होना चाहिए, मोटू होना चाहिए सर। एंड एल्काइल हैलाइड यानी हैलाइड, बात करें एल्काइल हैलाइड की, जो आपका हैलाइड है वो क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड शुड बी लाइट। दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए, छोटू होना चाहिए। तभी आपका क्या देगा प्यारे बच्चों, ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देगा। तो विलियमसन में आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि एल्कोक्साइड, ये जो आपका एल्कोक्साइड है, ये एल्कोक्साइड है, ये 3 डिग्री 2 डिग्री सब चलेगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों स्टेरिक इनलेस नहीं आएगा। एल्कोक्साइड जो है वो आपका क्या होना चाहिए, मोटू होना चाहिए, और ये जो आपका हैलाइड है वो क्या होना चाहिए, छोटू होना चाहिए। तभी आपका क्या बनेगा, ईथर। अगर सर हम लोग इसको रिवर्स कर दें कि हैलाइड अगर आपका टर्सरी है और आपका एल्कोक्साइड छोटू वाला है, तो उस केस में क्या बन जाएगा, एल्कीन बनता है। क्यों प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाता है E2 रिएक्शन, दैट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपने आज हमने डिस्कस किया विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो आइए समझते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, और एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, अगर आपको मैं ऐसा बोलूं, चलिए एक क्वेश्चन करिए, बताइए सर। सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। चलिए, ये रहा आपका डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये प्यारे बच्चों आपका क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, चार्ज क्या आएगा, निगेटिव। अगर इसकी रिएक्शन करा दें किससे, इसकी करा देते हैं CH3 और यहाँ पर ले लेते हैं Cl, रिएक्शन दे दिया है आपका SN2। कंपाउंड क्या बनेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एग्जाम में ऐसे आ गया, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। या व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, अभी आप क्या समझे हो कि ये आपका क्या है, मोटू है ना सर, क्या है, मोटू है। दैट मीन्स क्या है, हैवी है। और ये क्या है, आपका जो हैलाइड है वो आपका छोटू है, दैट मीन्स लाइट वेट का है। तो यह कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, दैट मीन्स इसमें ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो प्यारे बच्चों ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये वाला कार्बन ब्रेक होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ क्या बन जाएगा, ये देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ O और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। प्यारे बच्चों इसका नाम होता है क्या, एनिसोल। ये प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपका एनिसोल। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। सपोज मान लीजिए आपको ऐसा गिवन हो डबल सिंगल डबल, और ये आपका हो गया एराइल हैलाइड। ये क्या है प्यारे बच्चों, एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड। और अभी दे दिया आपको सपोज CH3ONA, ये दिया है आपको पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज।
अब देखिए ये जो एल्कोक्साइड है वो अभी क्या है, छोटू है, मतलब लाइट वेट का है, और ये जो एराइलाइड है वो क्या है, मोटू है। तो क्या सर ये ईथर बनाएगा? नहीं सर, आपको मैं क्या बोला हूँ कि एल्कोक्साइड शुड बी हैवी एंड एल्काइल हैलाइड शुड बी लाइट। बट यहाँ पास क्या है, अपोजिट है। यहाँ एराइलाइड क्या है, मोटू हो गया, और ये क्या हो गया, छोटू हो गया। तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। क्यों सर? ये हो जाएगा सर नो रिएक्शन। क्यों क्यों होगा नो रिएक्शन? बेटा यहाँ पर इसके लोन पेयर में ये पार्शियल डार्बन करेक्टर आएगा और रिएक्शन होगा ही नहीं। बेटा आपका इस पे भी कैसा नहीं आता? आता सर, बट अपने किससे मतलब है, अपने को मतलब होना चाहिए एल्कोहल हाइलाइट से। ये रिएक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहाँ करेगा क्या? नहीं आएगा। क्यों सर? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। आपने पढ़ा होगा कि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों ऐसे एग्जाम में आप क्या आ सकते हैं कि कंप्लीट द रिएक्शन क्या ऐसे करके। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलता है। इसी पे क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सर। तो ये है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आइए समझते हैं कैसे। तो प्यारे बच्चों लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा? चलिए आइए देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ गया। कैसे? चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। राइट द रिएक्शन, राइट द विलियमसन सिंथेसिस, राइट द विलियमसन सिंथेसिस, राइट द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, राइट द विलियमसन रिएक्शन ऑफ 2-ethoxy 3-methyl 2-ethoxy 3-methyl pentane 2-ethoxy 3-methyl pentane starting from ethanol and 3-methyl pentane to all 3-methyl pentane to all। अगर ऐसे आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे? प्यारे बच्चों से पढ़िए, आराम से पढ़िए अच्छे से। राइट द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू ऑल। तो आइए इसका सोल्व करते हैं। देखिए आंसर लिख सकते हैं आप। आंसर कैसे सर? देखिए अब स्टार्टिंग फ्रॉम आपको बनाना क्या है, पहले लिखिए 2-ethoxy 3-methyl pentane 3-methyl pentane। तो इसको इस तरह बनाएंगे। पहले क्या, कितने कार्बन? 5 कार्बन। CH3 C 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक 5 कार्बन। बोला क्या है प्यारे बच्चों? 2-ethoxy मतलब 2 पे 2 कार्बन को प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? इथॉक्सी। यहाँ एक H और आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा C। अब क्या बोल रहा है? 3-methyl 1 2 3, यहाँ प्यारे बच्चों आ जाएगा CH3, यहाँ CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3। अभी क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3-methyl, नाम क्या है? 2-ethoxy 3-methyl pentane। ये आपको बनाना है। बोला क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल मीन्स 2 कार्बन का आपका एल्कोहल। ये देखिए 2 कार्बन का क्या हो गया? एल्कोहल। स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू ऑल। अब यहाँ मान लीजिए 3-methyl pentane टू ऑल, 3-methyl pentane टू ऑल। चलिए मैं यहाँ ए दे लिया, CH3 CH और ये हो जाएगा आपका 3-methyl pentane टू ऑल। 1 2 3 4 5 3-methyl pentane टू ऑल। प्यारे बच्चों अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम से, किससे कराते हैं? सोडियम से, तो ये बन जाएगा आपका सॉल्ट बन जाएगा। कैसे सर? CH3C, यहाँ क्या आ जाएगा आपका ONA, यहाँ CH 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 CH
एंड आ जाएगा आपका CH3, CH2 एंड CH3। आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। प्यारे बच्चों, अगर इसको करा दें रिएक्शन किससे, SOCl2 से करा दूं, थायोनिल क्लोराइड से करा दें प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड C2H5Cl। अब ये हो गया आपका क्या, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड हो गया, और ये क्या हो गया आपका एल्कोक्साइड। अब प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आराम से, यस सर बन जाएगा। कैसा मैकेनिज्म होगा प्यारे बच्चों, SN2 मैकेनिज्म। कैसा, SN2। क्यों, हैलाइड हल्का है, एल्कोक्साइड हैवी है, पॉसिबल होगा सर, जी सर पॉसिबल होगा। अब बन जाएगा आपका सेम, देखिए ये आपका ये क्या है, बिहेव करेगा निक्लोफाइल, और ये यहाँ करेगा अटैक, ये बाहर जाएगा। तो देख लीजिए सर ये कैसा बनेगा, CH3, और ये आपका C पे क्या आएगा O, और O पे क्या आएगा C2H5, यहाँ H CH CH3 CH2 एंड CH3। तो प्यारे बच्चों ये बना आपका क्या, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। तो प्यारे बच्चों ये था आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। चलिए विदिन 1 मिनट में कर लेते हैं पूरा इसका। क्या होता है कि जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड के साथ होता है, कौन सा इसमें होगा, SN2 होता है, जिसमें बैकसाइड अटैक होता है, तो इसमें बनता है क्या, ईथर का फॉर्मेशन होता है। क्या सर, अगर इसको हम लोग क्या कर दें, रिवर्स कर दें, क्या कर दें, रिवर्स कर दें, दैट मीन्स अगर सर मैं हैलाइड को क्या लूँ 3 डिग्री ले लूँ, और एल्कोक्साइड को क्या ले लूँ, लाइट ले लूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा सर, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन। क्यों, उस केस में हो जाता है आपका E2 रिएक्शन हो जाएगा, दैट मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों आपको इस रिएक्शन में याद रखना है कि जो आपका हैलाइड हो वो क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और जो एल्कोक्साइड है वो क्या होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, तभी आपका ईथर बनेगा। अगर हम लोग इसको रिवर्स करते हैं कि हैलाइड को अगर ले लेते हैं हैवी और एल्कोक्साइड को क्या ले लेते हैं लाइट, तो उस केस में क्या हो जाता है, E2 रिएक्शन हो जाता है, दैट मीन्स एल्कीन बनता है। तो प्यारे बच्चों ये है आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करते रहिए। बाकी ऐसे ही मिलते हैं और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन या टॉपिक लेकर के, तो आगे पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।